आज आपसे इस वीडियो में इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच जो कंट्रोवर्सी उठी उस पर बात करेंगे। वैभव सूर्यवंशी का जो श्रीलंकन प्लेयर से क्लैश हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या पूरा ड्रामा था, इस पर बात करेंगे। तिलक वर्मा की अंपायर से क्या बहसबाजी हुई, वैभव सूर्यवंशी ने तिलक वर्मा को क्यों धक्का दिया वहां से कि आप अंपायर से बहस मत करो, ग्राउंड पर जाओ। इन सारी चीज़ों को हम सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या जेंटल्समैन गेम में इसकी अब भी कोई जगह बनती है, क्या जो आज हुआ वो होना चाहिए, क्या वैभव सूर्यवंशी ने जो किया या श्रीलंकन प्लेयर्स ने जो किया वो होना चाहिए, या जो एक फेवर की बात आ रही कि अंपायर श्रीलंकन टीम को फेवर कर रहे थे, क्या वो बात किस हद तक सही है। दरअसल एक एक चीज पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बात करें इंडिया ए की तो इस वक्त श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के साथ ट्रायंगुलर सीरीज में है। पिछला मैच अफगानिस्तान ए ने इंडिया ए को हराया था। मतलब ये जो आईपीएल के हमारे सो कॉल्ड स्टार्स गए हैं इस वक्त ट्रायंगुलर सीरीज खेल रहे हैं, ये अपना पिछला मैच अफगानिस्तान से हार के श्रीलंका से इस मैच में हारे हैं। मतलब दो लगातार इनको हार मिल गई है और अब इनको अगला मैच अफगानिस्तान ए से जीतना बहुत जरूरी है। दरअसल हमारे जो आईपीएल के स्टार्स हैं जो इस वक्त ओडीआई सीरीज खेल रहे हैं इंडिया ए की तरफ से श्रीलंका में, ये अभी तक वो रंग नहीं दिखा पाए हैं जो आईपीएल में इनमें देखा जाता था। खासकर ऋतुराज गायकवाड़ को अगर मैं छोड़ दूं और आज जिस तरह की पारी सूर्यवंशी हेगड़े ने खेली उसको छोड़ दूं तो ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं रहा है जिसने अपने आप को साबित किया है, वो चाहे वैभव सूर्यवंशी हो, तिलक वर्मा हो, अरशद खान हो या कोई भी हो। ऋतुराज गायकवाड़ को और शेगड़े को छोड़ के कोई भी एक ऐसा बल्लेबाज, एक ऐसा बॉलर, एक ऐसा प्लेयर इस पूरे टूर्नामेंट में अब तक देखने को नहीं मिला है जिसने अपनी छाप छोड़ी हो और बताया हो कि मैं आगे आने वाले मैचेस के लिए या मेन इंडियन क्रिकेट टीम के लिए तैयार हूं और दावेदारी करता हूं कि मुझे खिलाया जाए। कोई भी नहीं। वो चाहे अफगानिस्तान के साथ जो परफॉर्मेंस रहा टीम इंडिया का वो भी हमने देखा, और श्रीलंका ने तो जिस तरह से ट्रीट किया है इंडिया को वो तो किसी तरह लास्ट ओवर तक ये मैच चला गया, अदरवाइज हार तो बहुत पहले लिखी थी। श्रीलंका ने टॉस जीता, टॉस जीत के इंडिया को इनवाइट किया बैटिंग करने के लिए। प्रभसिमरन के साथ वैभव सूर्यवंशी मैदान में उतरे। वैभव सूर्यवंशी ने चिरपरिचित अंदाज में एक पारी की शुरुआत दी जिस तरह से अमूमन वो देते हैं, लेकिन उसको बहुत लंबा नहीं कर पाए क्योंकि वो अभी भी टी20 मोड में हैं। उनको समझना पड़ेगा कि वो ओडीआई फॉर्मेट खेल रहे हैं, हर बॉल पर एक जैसी हिटिंग नहीं होती। लेकिन कुछ लोगों का कहना है वैभव सूर्यवंशी का ये गेम है और वो इसी तरह खेलते हैं और इसी तरह खेलेंगे। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं उनको समझने की ज़रूरत है कि फॉर्मेट बदल गया है तो बॉल्स को देख के भी खेला जा सकता है, फील्डर्स को देख कर भी खेला जा सकता है। वैभव सूर्यवंशी ने 22-23 रन की पारी खेली, बहुत लंबी पारी नहीं खेल पाए, आउट हो गए। उसके बाद प्रभसिमरन ने ऋतुराज के साथ कुछ पार्टनरशिप करी, किसी तरह जो है 37 तक ऋतुराज पहुंचे, आउट हो गए। प्रभसिमरन भी आउट हुए, तिलक वर्मा भी कुछ खास नहीं कर पाए। ओवरऑल इंडिया की बैटिंग बहुत ही ठस रही। किसी तरह लग रहा था कि ये गिर विर कर 200 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन नीचे जिस तरह से सूर्यवंशी हेगड़े ने बैटिंग करी वो लाजवाब थी। उनका अच्छा साथ दिया विपराज निगम ने। 51 रन की पारी उन्होंने खेली, 72 रन सूर्यवंशी हेगड़े ने बनाया और टीम इंडिया का टोटल किसी तरह 265 पहुंच गया। बारिश का साया भी था, इसीलिए श्रीलंकन बैटर्स ने इंडियन बॉलर्स को आड़े हाथों लिया और जबरदस्त तरीके से चेस के लिए गए। एक समय पर लग रहा था कि श्रीलंकन टीम ये टारगेट 35 ओवर से पहले ही बना लेगी, लेकिन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम्स में उनके विकेट भी गिरते रहे। इसकी वजह से लास्ट ओवर आते आते उनके पास 1 से 2 ही विकेट बचे थे। अब आते हैं उस आखिरी ओवर की तरफ जहां से कंट्रोवर्सी पूरी उठी। दरअसल श्रीलंका को जीतने के लिए आखिरी ओवर में 5 रन की जरूरत थी। अरशद खान इंडिया की तरफ से बॉलिंग कर रहे थे। पहली बॉल होती है, दूसरी बॉल पे विकेट मिलता है, उसके बाद श्रीलंका के पास बचता है सिर्फ 1 विकेट। अब सारा कंट्रोवर्सी उठी जब 2 बॉल पे 3 रन की जरूरत थी और
अरशद खान बॉल डालते हैं, उसके बाद एक रन ले लिया जाता है और रन आउट का वो सामने आता है लास्ट बॉल पर। अरशद खान बॉल डालते हैं, बॉल कमर के ऊपर जाती है। अंपायर जब तक चेक कर रहे होते हैं या थर्ड अंपायर से पूछ रहे होते हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं, इतने में इंडियन टीम बाहर चली जाती है। मतलब प्लेयर आउट है, ठीक है, लेकिन एक बॉल आपको और डालनी थी क्योंकि वो वेस्ट हाइट से ऊपर थी। रन आउट हुआ, ठीक है, लेकिन वेस्ट हाइट से ऊपर थी, जिसकी वजह से एक रन श्रीलंका को मिला और एक बॉल आपको एक्स्ट्रा डालनी थी। लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम वहां बहस करती है, खासकर कप्तान तिलक वर्मा बहस करते हैं कि हम बॉल नहीं डालेंगे, अब तो हम बाहर आ गए हैं, फिलहाल एक बॉल डालनी थी और श्रीलंका जो है वो एक रन बना लेता है और मैच पूरी तरीके से टाई हो जाता है। अब ओडीआई फॉर्मेट की बात करें तो ये एक रूल है कि सुपर ओवर नहीं कराया जा सकता और वैसे भी यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई हो रहा था। तिलक वर्मा को मना कर दिया था अंपायर्स ने, श्रीलंकन प्लेयर्स हाथ मिलाने आ रहे थे, एक एक पॉइंट जो है दोनों टीमों में बट रहा था क्योंकि मैच टाई हुआ था और ओडीआई फॉर्मेट में सुपर ओवर नहीं कराया जाता है। और तब जब शाम हो चुकी थी, फ्लड लाइट्स भी नहीं थी उस स्टेडियम में, तो वही अंपायर का कहना था कि मैच होते होते अंधेरा हो जाएगा और श्रीलंकन टीम इस बात को जानती थी। लेकिन तिलक वर्मा अड़े रहे कि हमको सुपर ओवर खेलना है। बाद में जाके किसी तरह श्रीलंकन टीम ने भी बातचीत करी और अंपायर्स मान गए, जिसकी वजह से श्रीलंका बैटिंग करने आई और उन्होंने बहुत टाइम लिया बैटिंग करने में। मतलब गए इस ड्रेसिंग रूम के अंदर, तैयार होने में काफ़ी टाइम लगाया ताकि और अंधेरा हो जाए और एडवांटेज श्रीलंका के पास आ जाए, जिसकी वजह से थोड़ा और बौखला गई इंडियन क्रिकेट टीम की इतना लेट श्रीलंका के प्लेयर्स क्यों कर रहे हैं। बहरहाल ये टैक्टिक्स होती हैं, ये हम सब जानते हैं, हमने लास्ट ईयर भी देखा था इंडिया और इंग्लैंड के उस लॉर्ड्स वाले गेम में जो हुआ था। बहरहाल ये टैक्टिक्स ही होती हैं। तो लेट आते हैं श्रीलंका के दोनों प्लेयर्स और जब आते हैं तो अच्छे खासे रन लगा देते हैं, 17 ओवर का रन मार देते हैं सुपर ओवर में। मतलब अब टीम इंडिया को जीतना है तो 18 से 19 रन बनाने थे पावर प्ले में। अब उसके बाद वैभव सूर्यवंशी के साथ सूर्यांश आते हैं। वैभव सूर्यवंशी को स्ट्राइक नहीं मिलती है, सूर्यांश स्ट्राइक लेते हैं और टीम इंडिया कुल मिला के इस पूरे सुपर ओवर में सिर्फ 9 रन बना पाती है और हार जाती है। अब जब देखिए आप हारते हैं तो इतना जब बहसबाजी हो चुकी है तो माहौल टाइट हो जाता है। तो उसी में आखिरी बॉल जब वैभव सूर्यवंशी ने खेली, उनको बॉलर ने कुछ बोला, हालांकि वैभव सूर्यवंशी ने शुरू में इग्नोर किया, लेकिन जाते जाते उन्होंने सूर्यांश से भी कुछ बोला तो सूर्यांश से कुछ बात हुई, वैभव सूर्यवंशी आगे बढ़े, फिर से किसी ने कोई टॉन्ट करा, वैभव सूर्यवंशी पलट के आते हैं, बहसबाजी होती है और वैभव सूर्यवंशी श्रीलंकन प्लेयर्स को धक्का मारते हैं, पुश करते हैं। वो वीडियो आपने देखा होगा। उसके बाद श्रीलंकन प्लेयर्स भी वैभव सूर्यवंशी को धक्का मारते हैं, बहसबाजी चलती है, गर्मा गर्मी चलती है, प्लेयर्स एक दूसरे को रोकते हैं और वैभव सूर्यवंशी बड़बड़ाते हुए, हाथ दिखाते हुए, पैर दिखाते हुए ग्राउंड के बाहर जाते हैं। कुल मिला के ये पूरा मसला था जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्योंकि जेंटल्समैन गेम है। इस तरह की कंट्रोवर्सीज उठती रहती हैं, वर्बली उठती हैं, लेकिन जिस तरह से फिजिकली चीज़ें उठी उस चीज़ को लेकर वैभव सूर्यवंशी इस वक्त निशाने पे आ चुके हैं सोशल मीडिया पर। वो चाहे इंडियन फैंस हों कुछ और चाहे श्रीलंकन फैंस हों, दोनों तरफ से सूर्यवंशी को ज़्यादा घेरा जा रहा है। क्योंकि अगर पहले पुश करने की बात आई तो वीडियो में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि वैभव सूर्यवंशी ने धक्का दिया था। अब दरअसल टॉन्ट क्या भी कसा था, ये पूरा मामला देखने वाली बात होगी जब धीरे धीरे चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन वैभव सूर्यवंशी को इस वक्त, इस उम्र में ये सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है कि आने वाले भविष्य में वो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी ना दोहराएं। हो सकता है श्रीलंकन प्लेयर्स की गलती हो, आपको उन्होंने उकसाया हो, लेकिन सचिन तेंदुलकर को भी बहुत उकसाया गया उनके करियर के टाइम पे, लेकिन कभी भी उन्होंने इस तरह की हरकत नहीं करी। वो राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, किसी ने हाथापाई जैसी नौबत नहीं लाने दी। उन्होंने बल्ले से जवाब दिया। अपने करियर में 10,000 15,000 से ऊपर रन बनाए, हमेशा बल्ले से जवाब दिया।
आप भी बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। मेरी तरफ से मैं ये आग्रह करता हूं वैभव सूर्यवंशी से कि आप भी अपने बल्ले से ही जवाब दें। आपकी लाइफ में यहाँ से और भी चीज़ें आएंगी, इसी तरह की चीज़ें आएंगी। अब आप क्रिकेट के जो है मेन एरा में उतर चुके हो, तो आपको इस तरह की चीज़ें फेस करने को मिलेंगी, लेकिन आपका बल्ला बोलना चाहिए, इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। बहरहाल जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। वैभव सूर्यवंशी को और बीसीसीआई को इस बात को टीम को कन्वे करना चाहिए और तिलक वर्मा को भी समझाना चाहिए कि इतना एग्रेसिव अंपायर से होने की ज़रूरत नहीं थी। जब अंपायर अलाउ कर रहे हैं कि पॉइंट्स 1-1 बढ़ चुके हैं, आगे मैच नहीं होगा, सुपर ओवर का कोई क्राइटेरिया नहीं बनता है, तो तिलक वर्मा को वहां पर बहस करने की जरूरत नहीं थी। वहां पर इंडियन टीम मैनेजमेंट को सामने आना चाहिए था और समझाना चाहिए था तिलक वर्मा को कि बात को यहीं रफा दफा करें। 1 पॉइंट मिल रहा था, उसमें खुश हो जाते। लेकिन अब वही चीज़ है कि आप अफगानिस्तान से हारे, वहां भी आपने 2 पॉइंट लूज किए, और अब ज़बरदस्ती के एक सुपर ओवर मैच में वहां पर भी आप हार गए और 2 पॉइंट लूज किए। ऐसे आपके पॉइंट्स टेबल में कम से कम 1 पॉइंट तो आता। अब इंडिया ए और अफगानिस्तान का आने वाले थर्सडे को मैच है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैच हो जाता है। टीम को अगर आगे जाना है, फाइनल खेलना है, तो ये मैच बिल्कुल जीतना होगा और अच्छे मार्जिन से जीतना होगा, और उम्मीद करनी होगी कि श्रीलंका अफगानिस्तान को अगले मैच में हरा दे। बहरहाल ये जो भी कंट्रोवर्सी रही, ये मैंने आपके सामने रखी। क्या लगता है आपको, क्या वैभव सूर्यवंशी ने जो किया वो ठीक था? श्रीलंकन प्लेयर्स ने उकसाया और वैभव सूर्यवंशी ने इस तरह का रिएक्शन किया, कितना जायज़ मानते हैं आप? इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।